देखिए, कभी कभी हम किसी चीज का इतना आदी हो जाते हैं कि हम उसके विषय में सोचना तक भी छोड़ देते हैं। मैं वैसा ही टॉपिक आज मैं आपके सामने लेकर आया हूं। वो है व्हाट इज 1 सेकेंड। सेकंड के विषय में जानेंगे। आप सेकंड के विषय में भली भांति परिचित होंगे, ये हमको पता है। हर घड़ी में जो टिक 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 जो बजती है, जो ड्यूरेशन होता है, एक छोटा सा ड्यूरेशन, उसी को हम लोग 1 सेकेंड कहते हैं। लेकिन वो होता कितना है, कैसे डिफाइन किया जाता है? ये दुनिया में जितनी भी घड़ियां हैं, हर घड़ी में 1 सेकेंड जो होता है वो बराबर होता है, कभी भी आगे पीछे नहीं होता है। अगर आगे पीछे है भी तो लेकिन टाइम इंटरवल जो होता है 1 सेकेंड में, जैसे कि अगर सुई है किसी घड़ी का, यहां से यहां आया तो 1 सेकेंड हुआ, वो 1 सेकेंड का जो ड्यूरेशन है सब में समान है। लेकिन मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, अगर हर घड़ी को, जितने भी लाखों करोड़ों घड़ियां होंगी, सभी घड़ियों को अगर एक बार तोड़ दिया जाए, खत्म कर दिया जाए, और फिर से हमें एक नया घड़ी बनाना हो, तो फिर हम कैसे बनाएंगे? हम 1 सेकेंड का मेजरमेंट कहां से उठाएंगे? ये तो हमें जानना ही होगा। इसे तो हमें संरक्षित करके रखना ही होगा कि 1 सेकेंड कितना होता है। उसका हमें डेफिनेशन चाहिए नेचुरली तरीका से, ताकि अगर जो हम बना रहे हैं उसमें अगर डिफॉल्ट भी हो जाए तो भी हम नई घड़ियां आसानी से एकदम उसी के जैसा बना सकते हैं। बहुत बड़ा दिक्कत हो जाएगी अगर टाइम में पूरा बर्बादी हो जाए, है कि नहीं? मान के चलिए अगर पूरा दुनिया का जितना भी घड़ी है खत्म हो जाएंगी और हम बाद में घड़ी बनाएंगे, मेरे पास कोई आधारभूत चीज नहीं है, तो हम बनाएंगे तो गलती हो सकती है। जो 1 सेकेंड है उसका जो ड्यूरेशन है, जो इंटरवल है, वो कम ज्यादा हो सकता है। अगर कम ज्यादा होगा तो पूरा जो मेरा हिस्ट्री है, जो मेरा जितने भी मैथमेटिक्स में चीजें हैं जहां पर टाइम वगैरह डिफाइन किया गया है, वो सारा चीज भ्रष्ट हो जाएगी। सब चीज हमें फिर से बदलना होगा। तो ऐसी कंडीशन ना आए, इसीलिए साइंटिस्टों ने, वैज्ञानिकों ने एक डेफिनेशन दिया है, क्या चीज का? सेकेंड का, कि 1 सेकेंड कितना होता है, वो भी 1967 में। ये डेफिनेशन को थोड़ा सा हम पढ़ते हैं, क्या लिखा गया है। बोला गया है सेकेंड मतलब कि 1 सेकेंड, द ड्यूरेशन ऑफ 9,192,631,770 periods of the radiation corresponding to the two hyperfine levels of the ground state of cesium-133 atom is called 1 second, adopted in 1967। ये जो डेफिनेशन है, ये आपको कुछ समझ में नहीं आया होगा, चिंता एकदम नहीं करना है, आपको समझ में आ जाएगा कि 1 सेकेंड को कैसे डिफाइन किया गया है और क्यों किया गया है। इसके हिस्ट्री के विषय में आज के वीडियो में नहीं जानेंगे, बाद में वीडियो बनाएंगे पूरा डिटेल से इसके हिस्ट्री के विषय में, कि आखिरकार 1967 के पहले 1 सेकेंड का डेफिनेशन क्या था, हम कैसे ट्रेस करते थे कि ये 1 सेकेंड का ही इंटरवल है कि नहीं? बहुत बड़ा मुद्दा है। ये जो ये सेकंड का आप सुई देख रहे हैं, ये जो टिक टिक करते हुए यहाँ जो 5-5 सेकंड का जो गैप बनाती है, पूरे 1 मिनट में 60 सेकंड होती है। 1 मिनट में कितना होती है? 60 सेकंड। और 60 मिनट में कितना होती है? 1 घंटा होती है। घंटा जो है दो सब डिवीजन में बांटा गया, पहला मिनट और दूसरा सेकंड। सेकंड को सेकंड इसीलिए कहा गया क्योंकि ये दूसरा है, दूसरा सब डिवीजन है। किसका? घंटा का। घंटा का पहला डिवीजन क्या है? मिनट है, और उसका भी डिवीजन क्या है? सेकंड, यानी सेकंड बार उसका डिवीजन किया गया। चलिए, अब यहां पर जो सेकंड है एक्चुअली एसआई यूनिट है। ये जो सेकंड है वो क्या है? एसआई यूनिट है। एसआई यूनिट किसका? ऑफ टाइम। टाइम क्या है? एक प्रकार का फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, एक आधारभूत क्या है? भौतिक राशि है, जिसको हम लोग मेजर किसमें करते हैं? सेकंड में। किसमें? एसआई यूनिट में, यानी इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट में। हालांकि टाइम को मिनट में भी मेजर किया जाता है, घंटा में भी मेजर किया जाता है, दिन में भी मेजर किया जाता है, लेकिन जो एसआई यूनिट है, एसआई यूनिट इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, वो क्या है? सेकेंड है। क्लियर? तो 1 सेकेंड को हमें डिफाइन करना अति आवश्यक है, वैज्ञानिकों को एकदम अति आवश्यक था डिफाइन करना। देखिए, यहां पर बात किया गया है सीजियम एटम का। वो भी कौन सा सीजियम एटम? सीजियम 133 एटम का। क्लियर? ये आइसोटोप है इसका, सीजियम का। तो चलिए पहले सीजियम एटम बनाते हैं, उसके बाद में हम सारी चीजों को आपको समझाते हैं कि सीजियम को इस डेफिनेशन में क्यों लिया गया, क्या चीज यहां पर इस डेफिनेशन के माध्यम से आपको कहा जा रहा है कि वो 1 सेकेंड है। चलिए समझते हैं। तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे? सीजियम एटम बनाएंगे। कोई भी एटम में क्या होता है? बीच में न्यूक्लियस होता है। देखिए, ये न्यूक्लियस है।
जिसमें पॉजिटिव चार्ज होते हैं। पॉजिटिव चार्ज क्यों होता है? क्योंकि इसमें प्रोटॉन होता है। प्रोटॉन न्यूट्रॉन भी होता है, लेकिन न्यूट्रॉन के पास कोई चार्ज नहीं होता है, प्रोटॉन के पास चार्ज होता है जो पॉजिटिव है। चलिए, अब इस न्यूक्लियस के चारों ओर क्या होते हैं? कक्ष होते हैं, ऑर्बिट होते हैं। अब इस सीजियम एटम में 6 ऑर्बिट्स होते हैं। चलिए 6 ऑर्बिट्स बनाते हैं। पहला ऑर्बिट, दूसरा ऑर्बिट, तीसरा, चौथा, पांचवा और ये देखिए ये है छठा। 6 ऑर्बिट है। ये एटम है किसका? सीजियम का। और ये सभी जितने भी एटम होते हैं, जितने भी एलिमेंट के एटम हैं, अलग अलग एलिमेंट के आधारभूत संरचना इसी प्रकार की होती है। बीच में क्या होती है? न्यूक्लियस, ठीक है। और बाकी बाद बहुत सारे ऑर्बिट होते हैं और उस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं। किसका? न्यूक्लियस का। चलिए अब देखिए यहाँ पर जो सीजियम है, सीजियम में 55 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कितने? इस सीजियम में 55 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यानी इसमें 55 इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं। सबसे पहला ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब कुल मिलाकर के पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये पांचों ऑर्बिट में मिलाकर टोटल 54 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। अब ये जो लास्ट ऑर्बिट है, ये बाहर वाला जो ऑर्बिट है, आउटरमोस्ट ऑर्बिट, उसमें ओनली वन इलेक्ट्रॉन रहता है। अब इसी 1 इलेक्ट्रॉन के आधार पर डेफिनेशन तय किया गया किसका? सेकंड का, ताकि किसी भी तरह का दिक्कत ना हो, सेकंड को आसानी से डिफाइन किया जाए। अगर सेकंड को हम डिफाइन करेंगे सही ढंग से, तो फिर हम लोग मीटर को भी डिफाइन कर सकते हैं, क्योंकि मीटर का विषय में आपको तो पहले बता दिया गया, जो सेकंड पर डिपेंड करती है। एक सेकंड का कितनवा भाग में अगर जो लाइट है वैक्यूम में ट्रेवल करती है, उसी को हम लोग 1 मीटर कहते हैं। ये पहले वीडियो इस पर बना चुके हैं। चलिए अब यहां पर देखिए, यहां पर एक चीज आपको समझना पड़ेगा। देखिए यहां पर जितने भी इलेक्ट्रॉन है, 55 इलेक्ट्रॉन है, हर इलेक्ट्रॉन जो है एक स्पेसिफिक एनर्जी लेवल में बिलोंग करते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन के पास एक अपना एनर्जी होता है, क्लियर, जिसको हम लोग ग्राउंड स्टेट के भी नाम से जानते हैं। ग्राउंड स्टेट यानी एकदम लेवल में। जैसे कि मान के चलिए आप मजदूरी करते हैं, डेली 200 रुपये कमाते हैं, तो आपका एक ग्राउंड स्टेट हो गया, ठीक है। आप कमाते हैं, वो खर्च हो जा रहा है, कमाते हैं, खर्च हो जा रहा है, ठीक है। उसी तरह से इसके पास क्या है? एक अपना एनर्जी है, जिसके वजह से ये चारों ओर क्या लगाती है? चक्कर लगाती है। अगर इसके पास एनर्जी अपना नहीं होता और इलेक्ट्रॉन चारों ओर चक्कर लगाती है, तो एक बार होता क्या है? न्यूक्लियस में ये गिर जाती है, तो एटम डिस्ट्रॉय हो जाता है। लेकिन ऐसा तो होता नहीं है। इसीलिए नहीं होता है क्योंकि इसके पास एक अपना एनर्जी होता है, ग्राउंड स्टेट वाला, क्लियर। लेकिन अगर इसको हम बाहर से अगर एनर्जी दें, अगर इसको हम क्या करें? बाहर से एनर्जी देंगे, तब क्या होगा? इसके पास एनर्जी बढ़ जाएगा। अब ये जो जैसे ही बढ़ेगा तो ये एक्साइटेड स्टेट में हो जाएगा, उत्तेजित अवस्था में हो जाएगा। अगर उत्तेजित अवस्था में होगा तो ये ज्यादा हलचल करने लगेगा। जैसे कि मान के चलिए, अगर आप 200 रुपया एक दिन में कमाते हैं, 200 रुपया आज कमा कर लाएं, खर्च हो गया, कल भी गए कमाने के लिए, फिर खर्च हो गया, परसों गए, आपके पास एक एनर्जी है कि आप जा रहे हैं, कमा रहे हैं, खर्च हो जा रहा है, जा रहे हैं, कमा रहे हैं, खर्च हो जा रहा है। तो एक आप ग्राउंड स्टेट में, क्लियर। लेकिन अगर आपको हम 5 लाख रुपया दे देंगे, 5 लाख रुपया हम इधर से दे दिए, तो आपका एनर्जी बढ़ जाएगा। आप तुरंत मार्केट में जाइएगा, बोलेगा ये चीज दीजिए, एक चीज, ये चीज लाओ, ठीक है। आप गाड़ी खरीदिएगा, ये कीजिएगा, वो कीजिएगा, अच्छा अच्छा कपड़ा पहन के घूमिएगा, ठीक है। तो ये क्या दिखा रहा है कि आपका एनर्जी ज्यादा हो गया है। कैसे ज्यादा हुआ है? क्योंकि इधर से हम दिए हैं। तो उसी तरह से इलेक्ट्रॉन के पास अपनी तो एनर्जी होता ही है, अगर हम इधर से एनर्जी एक्स्ट्रा में दे दें इसके पास, तो इसका एनर्जी बढ़ जाएगा और ये अपना कारनामा करने लगेगा, वाइब्रेट करने लगा। क्या करेगा? वाइब्रेट करने लगा, ओसिलेट करने लगेगा, ठीक है, 2 हाइपरफाइन लेवल्स के बीच, क्लियर। अब जैसे ही ओसिलेट ये करेगा इलेक्ट्रॉन, तो क्या होगा? वेव बनेगा रेडिएशन के फॉर्म में, ठीक है। क्या होगा? वेव बनेगा। अब ये जो वेव होती है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है। बस हमारी, अगर इलेक्ट्रॉन क्या करे? ओसिलेट करे, तो इससे क्या होता है? रेडिएशन के माध्यम से एनर्जी निकलती है। जैसे कि आप खर्च करेंगे, आपको 5 लाख रुपए दिया गया, आप खर्च करने हैं, तो पैसा एनर्जी लूज हो रहा है। तो उसी तरह से इलेक्ट्रॉन को अगर हम एनर्जी दे देंगे, तो ये अपना एनर्जी उसी का अवस्था में नहीं रखेगी, ठीक है, एनर्जी लूज करेगी। और वो एनर्जी कैसे लूज करेगी? ये रेडिएशन निकाल करके। अब एक चीज यहां पर आप समझ लें, जैसे कि मान के चलिए ये एक्स एक्सिस है, अब यहां से रेडिएशन निकल रही है, अगर इस तरह करते हुए यहां तक पहुंच गई, तो इसको हम लोग बोलते हैं 1 पीरियड। अगर यहां से ऐसे करते हुए चले जाए, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? 1 पीरियड बोलते हैं। अब यहां पर देखिए, अब इस डेफिनेशन को समझिए, समझ में आ जाएगा। क्या बोला गया है? बोला गया है द ड्यूरेशन ऑफ 9,192,631,700
770 पीरियड्स, यानी इतना पीरियड्स होगा, जैसे कि ये वाला एक पीरियड हुआ, फिर ऐसा ही होगा 2 पीरियड, 3 पीरियड, 4 पीरियड, ऐसा ही इतना पीरियड होगा। द रेडिएशन ऑफ कोरस्पॉन्डिंग टू द 2 हाइपरफाइन लेवल्स ऑफ द ग्राउंड स्टेट सीजियम 133 एटम इज कॉल्ड 1 सेकेंड। अगर इसी तरह से इतना बार इसका पीरियड्स होगा, ऐसे ऐसे करके, ये एक पीरियड हुआ, फिर 2 पीरियड, 3 पीरियड, 4 पीरियड, 5 पीरियड, ऐसे करते करते इतना पीरियड अगर हो जाएगा इस इलेक्ट्रॉन से जो रेडिएशन निकल रहा है उसका, तो समझ जाइए कि वो जो इंटरवल है वो क्या है, 1 सेकेंड है। सोचिए वैज्ञानिकों ने कैसे इसको बनाया, कितना मजेदार तरीका से, कितना एक्यूरेसी है, एकदम एक एक नंबर हर डिजिट को एकदम फिक्स करके लिखा गया है। उसी को हम लोग 1 सेकेंड कहते हैं, कभी चेंज नहीं हो सकता है। आप कहीं भी चले जाएं, ब्रह्मांड में कहीं भी चले जाएं, सीजियम एटम रहेगा, उसको हम एनर्जी देंगे। अब इलेक्ट्रॉन क्या होगा, ऑसिलेट करेगा 2 हाइपरफाइन लेवल के बीच। 2 हाइपरफाइन कहने का मतलब कि एनर्जी का भी लेवल होता है अपना एकदम स्मॉलेस्ट लेवल, ठीक है। उसी लेवल के बीच में क्या करेगी, इलेक्ट्रॉन एकदम ऑसिलेट करेगी, उसे क्या निकलेगा, रेडिएशन निकलेगा। और जैसे ही रेडिएशन इतना पीरियड कर पाएगी तो फिर समझ जाइए कि वो जो इंटरवल है वो 1 सेकेंड है। सोचिए 1 सेकेंड में कितना ये पीरियड्स बना देती है इलेक्ट्रॉन, सोच सकते हैं। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, 1 सेकेंड कहते हैं। बातें आपको समझ में आ रही होगी, कोई भी बड़ी चीज नहीं इसमें कि 1 सेकेंड को कैसे डिफाइन किया गया है। तो ये क्या हुआ, अगर सारी घड़ियां बर्बाद भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं, मेरे पास डेफिनेशन है, वैज्ञानिकों ने दे रखा है, इसके माध्यम से हम 1 सेकेंड कितना होता है एक्यूरेटली एकदम डिफाइन करके फिर से नई घड़ियां बना सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। क्लियर? तो बातें समझ आ रही है? तो चलिए, मुझे उम्मीद है कि आपको हर चीज समझ में आ गया होगा। अब मिलेंगे अगला वीडियो में, लेकिन हाँ, इससे भी और बेहतर वीडियो, हिस्टोरिकल वीडियो 1 सेकेंड का, ठीक है, बनाएंगे, चिंता एकदम नहीं करना है, जिससे आपको और भी मजा आएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।